हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसकी हमारी यूनिट 4 चल रही थी। यूनिट 4 का आज का हमारा 3rd लेक्चर होगा। टॉपिक इसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी इस वीडियो लेक्चर में हम आपको देने वाले हैं। ये टॉपिक जो है ये 2 मार्क्स में भी आपको पूछा जा सकता है एज ए डेफिनेशन, और आपको 5 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी अदर क्वेश्चन के साथ अटैच करके। तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम जान लेते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन से पहले कॉन्सेप्ट आपको समझना है। ये एक एग्जाम्पल है, रफली एग्जाम्पल है। 2 कार्बन है, इनके बीच डबल बॉन्ड है। अब इसके अंदर एक पाई बॉन्ड होगा और एक सिग्मा बॉन्ड होगा। तो इसके अंदर जो पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड क्या होता है कि ये थोड़ा वीक होता है, इससे रिलेट करें तो पाई बॉन्ड वीक होता है। तो जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो लूजली कनेक्ट होंगे एक दूसरे से, इसलिए मतलब कि इसके ब्रेकडाउन होने के चांसेस ज्यादा बने रहते, इजीली ये ब्रेक हो जाएगा। अब देखिए, अब ये कार्बन इधर की ओर मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन हमारा या बॉन्ड, तो क्या होगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पर नेगेटिव चार्ज, ऐसा बना रहता है इसके अंदर। कोई भी अटैकिंग रिएजेंट आ जाता है ना, तो उस कंडीशन में ऐसा हो जाता है, ये इजीली ब्रेक हो जाता है। अटैकिंग रिएजेंट नहीं आए तो ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है इसके अंदर। तो ये टेम्पररी इफेक्ट हो गया एक। तो यही एक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। अब डेफिनेशन में देखिए, आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। डेफिनेशन: The effect involving the complete transfer of shared pair of electron। कैसा इफेक्ट है? इसके अंदर कंप्लीट ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन्स का टू वन ऑफ द एटम जॉइंड बाय ए मल्टीपल बॉन्ड एट द रिक्वायरमेंट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। कि एक जो कंप्लीट ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन्स का, कहां से? एक एटम से दूसरे एटम में जो डबल बॉन्ड से अटैच है। किसकी प्रेजेंस में होगा? अटैकिंग रिएजेंट की। इज नोन एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। डेफिनेशन फिर से रिपीट करता हूं। द इफेक्ट इन्वॉल्विंग द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू वन ऑफ एटम जॉइंड बाय मल्टीपल बॉन्ड एट द रिक्वायरमेंट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट इज नोन एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अभी भी समझ में नहीं आया? मतलब कि जो पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन हैं वो डबल बॉन्ड से अटैच किसी दूसरे कार्बन पे मूव करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। तो इस इफेक्ट को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। देयर आर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन मल्टीपल बॉन्ड्स, ये सबको पता है, ये प्रेजेंट होते हैं। तो पाई बॉन्ड इज रिलेटिवली वीक एंड द इलेक्ट्रॉन बिलोंगिंग टू इट आर लूजली बाउंड बिटवीन द एटम। जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे पाई बॉन्ड के वो लूजली बाउंड होते हैं। व्हेन एवर ए पोलर रिएजेंट अप्रोचेज द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, द डबल मतलब कोई पोलर रिएजेंट है, उसके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, द डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन ऑफ पाई बॉन्ड इज ट्रांसफर टू वन ऑफ द बॉन्ड एटम ड्यू टू द इफेक्ट। इस इफेक्ट के कारण 2 कार्बन के बीच अगर कोई पाई बॉन्ड है तो उसके इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे ट्रांसफर हो जाएंगे। ये इस इफेक्ट का कंक्लूजन है। देयर बॉन्डेड एटम ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑफ टू द रिएजेंट, मतलब कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है इजीली ट्रांसफर हो जाता है। एग्जाम्पल मैंने आपको समझा ही दिया। अब इस कंडीशन में देखिए, ये दोनों कंपाउंड सेम है, दोनों साइड से सेम है, तो जरूर तो नहीं है कि ये इधर की ओर ही मूव करेगा, इधर भी तो मूव कर सकता है, बोथ साइड में मूव कर सकता है। अगर आ जाए हमारे एग्जाम्पल्स, जैसे कीटोन है, एल्डिहाइड है, तो कीटोन में क्या होता है,
सी ओनली वन साइड ऑक्सीजन होता है, तो इसमें क्या होगा, ओनली एक साइड ही मूव करेगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। ये हमारे कीटोन के लिए हो गया। ऐसा ही हमारे एल्डिहाइड के लिए भी होता है, क्योंकि एल्डिहाइड में भी ओनली डबल बॉन्ड मतलब कार्बन एक ही साइड प्रेजेंट होता है, एक साइड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, लेकिन ये एग्जाम्पल में दोनों साइड मूव कर सकता है, तो दोनों साइड प्लस माइनस आपको देखने को मिल सकता है। इट इज ए टेम्पररी इफेक्ट। टेम्पररी इफेक्ट क्यों है, क्योंकि अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में तो ये रिएक्शन हो रही है, लेकिन अगर अटैकिंग रिएजेंट नहीं प्रेजेंट है तो कुछ भी नहीं होने वाला है। इट इज इंडिकेटेड बाय ई एंड रिप्रेजेंटेड बाय कर्व एरो शोविंग द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था हमारा। आगे जो रिएक्शंस हैं, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, केनिजारो रिएक्शंस, उनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आने वाले हैं अपने एग्जाम, आपका स्टार्ट हो चुका है शायद सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स भी कंप्लीट वीडियोज अपलोड हैं चैनल पे, जाके देखिए उनको। और सेकेंड सेमेस्टर का तो हम कवर करवा ही रहे हैं, जल्द ही थर्ड सेमेस्टर को भी लेके चलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।